सेवै सालिग्राम को माया सेती हेत, पहिरे काली कामली नाम धरावै शेत। शालिग्राम पूजन एवं माया की मिताई रूपी अज्ञान की काली कमली ओढ़कर अपना नाम उज्ज्वल ज्ञानी या भक्त रखते हैं। साहेब कहते हैं जो पत्थर मूर्ति की पूजा करके, माया की पूजा करके और उसी की मिताई करते हैं, अज्ञान की काली कमली ओढ़कर अपना नाम ज्ञानी रखते हैं। साहेब कहते हैं ऐसे भक्त का कल्याण कैसे हो सकता है। इसलिए साहेब सावधान करते हैं कि माया की पूजने वाले और पत्थर मूर्ति की पूजा करने वाले अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को साधक कहते हैं। एक तो स्वयं जो है अपना अकल्याण करते हैं और दूसरे का भी वो अकल्याण करते हैं। उनका खुद का कल्याण नहीं होता और वो दूसरे को कल्याण करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे भक्त संत कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। काजर केरी कोठरी मसिके किए कपाट, पाहन भूली पृथ्वी पंडित पाड़ी बाट। अज्ञान रूपी काजर की कोठरी में कल्पना रूपी स्याही का किवाड़ लगाया। साहेब कहते हैं काजल की कोठरी है और उसमें स्याही की किवाड़ लगाया, दरवाज़ा लगा दिया, तो स्वाभाविक है काजल तो शरीर में लगेगा ही, कालिक तो लगेगा ही, साथ साथ स्याही का रंग भी शरीर में लगेगा। पत्थर की पूजने में पृथ्वी पर के जीव यथार्थ तत्व भूल गए और यह मार्ग पंडितों ने निकाला। और दुनिया को बर्बाद करने वाले ये पंडित लोग हैं। दुनिया को जड़ मूर्ति में ढकेलने वाले पंडित लोग हैं। छुआछूत, पहली बात है मनुष्य को ही छुआछूत माना उसने। जाति वर्ण के भेदभाव रख करके पंडितों ने मनुष्य को नीच, छुआछूत का भेदभाव खड़ा किया। नीच, चमार, नाना प्रकार के नाम देकर ये पंडितों ने ही मनुष्य जाति को गर्त में डाला, मनुष्य के भीतर में मनुष्य का वैमनस्य फैलाया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अज्ञान की काजल ये पंडित लोग अपने मन में धारण करते हैं और कल्पना की स्याही यानी नाना प्रकार की कल्पना करके पत्थर मूर्ति की पूजा करवा करके जीव को ये सत्य के यथार्थता से बहुत दूर ले गए। यही यथार्थता का भूल पंडितों ने किया, क्योंकि स्वयं जो है सत्य को जाना नहीं और दुनिया को केवल लूटने का काम किया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब पंडितों के ऊपर प्रहार करते हैं। अपने आप को ज्ञानी कहलाने वाले पंडित लोग शास्त्रों के शब्दों पर विचार नहीं करते। जो उलूल जुलूल की बातें, जो नियम के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध जो लिखी है उसको भी संसार के लोगों के सामने धर कर रखते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, लेकिन उसमें शास्त्रों की अच्छी बातों को नहीं बताते। ऐसे पंडित लोग संसार के लोगों को लूट रहे हैं। मूर्ति धरी धंधा रचा, पाहन का जगदीश, मोल लिया बोले नहीं, खेटा बिस्वा बीस। पत्थर मूर्ति का जगदीश ईश्वर परमात्मा रचकर या मोल लेकर धर लिया और उसी के पूजने का व्यवहार कर लिया, परंतु निश्चय पूर्वक वह ऐसा खोटा निकला कि बोलता भी नहीं। शायद कहते हैं कि जो पंडितों ने मूर्ति की पूजा, मूर्ति की उपासना, मूर्ति के सामने नाना प्रकार के मंत्र का उच्चारण रख कर ये जो है संसार के लोगों को उपदेश करने लगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे मूर्तियों को उसने पूजवाया जो कभी बोलता भी नहीं, खोटा निकला। एक तो बाजार से जाकर ला करके, गोदाम से जाकर लाकर पैसा मोल देकर उस मूर्ति की स्थापना की, मंदिर बनाया, मूर्ति की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें जो है वरदान मांगने लगे।
लेकिन संसार के लोग भी अंधे हैं। संसार के लोगों को किसी भी प्रकार से धन दौलत उस मंदिर में, उस मूर्ति में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पंडितों का सबसे बड़ा धंधा है मूर्ति की पूजा करवाना, इसी से उनको धन मिलता है, जबकि वह मूर्ति किसी का कल्याण करने वाला नहीं, जो बोलता तक नहीं ऐसा खोटा मूर्ति निकला। और संसार के लोग अंधाधुन उस मूर्ति पर कोई दान दक्षिणा हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया दान दक्षिणा कर रहे। अगर यही दान दक्षिणा किसी गरीब को, किसी असहाय को देते तो उनका जीवन भर नाम चलता। लेकिन मंदिरों के नाम से, मूर्तियों के नाम से पंडित लोगों ने इतनी चतुराई की जिससे लोगों को गर्त में ढकेल दिया, सत्य से बहुत दूर कर दिया। साहब इसलिए कहते हैं कि निश्चय पूर्वक वह ऐसा खोटा निकला कि बोलता भी नहीं है। मन मक्का दिल द्वार का, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा, तामे ज्योति पिछान। साहब अब सार बात कह रहे हैं। पवित्र मन ही मक्का है एवं दिल ही द्वारका है, और काया को ही काशी जानो। 10 द्वारे के शरीर मंदिर में ज्ञान प्रकाशमय स्वस्वरूप चेतन को ही सत्य देवता समझो। साहब जो है अब असली रहस्य को उद्घाटित करते हैं। साहब कहते हैं जिसका मन पवित्र है वही मक्का है, और ये दिल द्वारका है, काया काशी के समान है। ये 10 द्वारे का देहरा अर्थात 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जिसमें 10 दरवाजे हैं, यही मंदिर समझो। और इसके भीतर में जो आत्मा राम है, ज्ञान स्वरूप प्रकाश में, यही परमात्मा जानो, इसी को समझो, यही सच्चा देवता है। इसलिए हे सज्जनों, अपने अंदर उस परमात्मा को देखो। उस शरीर के भीतर में वह परमात्मा निवास कर रहा है, कहीं आपको भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। कांकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला भाग दे बहिरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद चुनवा ली। अब साहब जी जो है मुसलमानों की बात कहते हैं जो इतने अंधविश्वास में पड़े हुए। साहब कहते हैं जिस प्रकार से लोग मंदिर बनाकर उसमें मूर्ति की स्थापना करते हैं वो तो अंधविश्वास में है ही है, लेकिन साहब यहाँ पर कहते हैं मुसलमान भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। कंकड़ पत्थरों को जोड़कर मस्जिद चुनवा ली, उस पर चढ़कर मुल्ला बाग देता है। क्या इनका खुदा बहरा हो गया है जो हल्ला करने पर सुनता है, चिल्लाने पर सुनता है, आवाज़ देने पर ही सुनता है? यह कहा जा सकता है कि मुल्ला बाग देकर ईश्वर को नहीं पुकारता है, किंतु नमाजियों को याद दिलाता है कि नमाज का समय हो गया है, नमाज पढ़ो। और संगठन, कर्मकांड एवं मजहब की दृष्टि से यह तब सो ठीक है, परंतु कबीर साहब के समय में जो मुल्ला लोग थे वो खुदा को ही याद करते थे। आज हम ये कह सकते हैं कि अपने मुसलमान भाई लोग अपने भाइयों को याद दिला रहे हैं कि पूजा का समय हो गया, अल्लाह को याद करने का समय हो गया। लेकिन जिस समय कबीर साहब थे उस समय उन लोग खुदा को ही चिल्लाते थे, खुदा को ही चिल्ला चिल्ला करके पुकारते थे। इसलिए साहब कहते हैं कि मजहब की दृष्टि से चिल्लाना ठीक है। वे बताना चाहते हैं कि बाग नमाज के सामान्य क्रियाकलाप में पूर्णता का भ्रम ना कर लो, पाक दिल में पाक नूर का साक्षात करो। साहब एक जगह कहा है, दिल मा खोज दिलही मा खोजो यह करीमा रामा। साहब कहते हैं कि दिल में ही वो करीम राम, वो अल्लाह निवास कर रहा है, दिल में क्यों नहीं खोजती हो? इसीलिए साहब जो है सबको यहाँ फटकार कर जो अज्ञान में फंसे हुए हैं उनको अपने ज्ञान का फटकार लगाते हैं। और वे उपासक कैसे हैं जो दिन में हर बार चिल्लाकर पुकारने पर उपासना का समय समझ पावे। दिखावे से हटकर अंतर्मुख होना चाहिए, यही कबीर साहब का भाव है।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिखाने से अच्छा है कि अंतर्मुखी हो जाओ। मुल्ला चढ़ी किलकारिया, अल्लाह न बहिरा होय, जही कारण तू भाग दे, दिल ही अंदर सोए। मस्जिद पे चढ़कर मुल्ला की किलकारी मारने, भाग देने से अल्लाह बहरा नहीं होगा। जिसके लिए तू भाग देता है वह तो तेरे दिल के भीतर तेरा स्वरूप है, तेरी आत्मा है, अर्थात तू ही सत्य है, तेरे से पृथक खुदा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर किलकारी मारने से क्या अल्लाह बहरा हो सकता है? अल्लाह तो सबके भीतर में है, जिसको मुसलमान भाई नहीं जानते। साहब कहते हैं, जिसके लिए अल्लाह का उच्चारण करते हैं, किलकारियाँ करते हैं मस्जिद में चढ़कर, वह तो सबके दिलों में है, वह तो इस शरीर के भीतर में ही है, आत्मा के रूप में। यही सत्य है। यह अल्लाह किसी से पृथक नहीं है, किसी से जुदा नहीं है। तुरुक मसीहत दे हर हिंदो, आप को धाय, अलख पुरुष घट भीतरे, ताका पार न पाए। मुसलमान लोग मस्जिद में और हिंदू लोग मंदिर में अपना अपना करके दौड़ते हैं। रूप विषय रहित चैतन्य पुरुष तो हृदय के भीतर है, परंतु उसका भेद नहीं जानते। न हिंदू जानते हैं, न मुसलमान जानते। साहिब कहते हैं कि मुसलमान लोग मस्जिद के लिए दौड़ते हैं और हिंदू लोग देवालय के लिए दौड़ते हैं। कहते हैं कि हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा परमात्मा उस मस्जिद में और उस मंदिर में बसता है। साहिब कहते हैं, अरे तेरे भीतर में ही वही परमात्मा विराजमान है। चैतन्य पुरुष तो हृदय के भीतर में है, परंतु उसका भेद क्यों नहीं जानते हो? पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल, जब लग पीव पर से नहीं, तब लग संशय मेल। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पूजा, नमाज, मूर्ति की सेवा, नियम, व्रत, उपवास, रोजा सब कुमारी कन्या के गुड़ियों के खेल के समान है। जिस प्रकार से बच्चे लोग बचपन में गुड़िया बना करके खेलते थे और आज भी कहीं कहीं छोटे छोटी पुतली बना करके बच्चे लोग खेलते हैं, साहब कहते हैं उसी प्रकार से नमाज पढ़ना, मूर्ति की सेवा करना, नियम, व्रत, उपवास रखना, ये सब कुंवारी कन्याओं के गुड़ियों के खेल के समान है। जब तक यथार्थ पति नहीं मिलती, जब तक यथार्थ पति नहीं मिलते, तब तक वह गुड़िया खेलती रहती है। इसी प्रकार जब तक स्वस्वरूप चेतन पति का बोध नहीं होता, तब तक उपयुक्त आडंबर सत्य दिखता है। साहब कहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चियां छोटे छोटे मूर्ति गुड़िया बना करके, जो कुंवारी कन्या हैं, बच्चियां हैं, छोटे छोटे मूर्ति बना करके, छोटी छोटी पुतली बना करके वो उसकी ब्याह करते हैं। शायद उसी प्रकार से कहते हैं, जब तक कि उनको सच्चा पति न मिल जाए, यथार्थ पति नहीं, तब तक वह गुड़िया ही बनी रहती है, गुड़िया का खेल ही खेलती रहती। उसी प्रकार से जो नमाज पढ़ने वाले हैं, मूर्ति की सेवा करने वाले हैं, व्रत उपवास करते हैं, इनको सच्चा स्वरूप स्थिति का, आत्माराम का बोध हुए बिना यही सब आडंबर सत्य दिखाई पड़ता है। ये सब गुड़ियों का खेल है, बच्चियों का खेल है, बच्चों का खेल है। जब तक दिखे थोथरा, तीर्थ व्रत विश्वास, सुवासे मल सेया, यूं जग चला निराश। नाम जप, पंचाग्नि तापन आदि तप, तीर्थ, उपवास, रोजा आदि सब छिछले दिखाई पड़ते हैं। जैसे सेमल के फल का सेवन करके सुग्गा निराश हुआ, वैसे उपयुक्त आडंबरों में फंसे लोग निराश होते हैं। अंत में उसके हाथ कुछ नहीं लगते। आजकल नाम जप चालू हो गया है, पंचाग्नि तापना, तप करना, तीर्थ, उपवास, रोजा, ये नाना प्रकार के ये सब छिछले हैं, ये सब बाहर के दिखावा है, आडंबर है। इससे कोई परमात्मा खुश होने वाले नहीं, इससे कोई परमात्मा मिलने वाले नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ तो सेमल फूल के समान है। जैसे सुग्गा निराश होकर रस के लोभ में उस सेमल फूल के इंतजार करते हैं,
सुंदर फूल देख करके वह सुग्गर मोहित हो जाता है, लेकिन अंत में उसको निराशा ही लगता है। वैसे ही इन समस्त आडंबरों को करके मनुष्य एक दिन निराश होकर इस दुनिया से चला जाता है। उसे सत्य का बोध नहीं होता। नन्हे धोए नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तीर्थ आदि में नहाने धोने से क्या होता है? यदि मन का मैल नहीं धुला, मछली सदैव पानी में रहती है, परंतु धोने पर भी उसकी दुर्गंधी नहीं जाती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूजा अर्चना नाना प्रकार के क्रियाकलाप करने से क्या होता है? जब मन शुद्ध नहीं हुआ, मन में विकार ही हैं, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, राग द्वेष का, मोह का, ये नाना प्रकार के विकार हैं। संसार के लोग समझते हैं कि ये सब विकार तीर्थों में स्नान करने से धुल जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है, भ्रम है। मन का मैल कभी किसी भी तीर्थ में स्नान करने से नहीं धुलता। तीर्थों में स्नान करने से शरीर का मैल अवश्य धुलता है। मन का मैल सत्संग के माध्यम से धुलता है। संतों का सत्संग करें, जिससे मन के मैल धीरे धीरे करके धुलते चले जाएं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते नहाए धोए क्या भय, जो मन मैल न जाए। नहाने धोने से क्या होता जब मन का मैल ही नहीं धुला? मछली सदा जल में रहती है, लेकिन धोने से उसका वास नहीं जाती है। उसी प्रकार से कितना भी शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करा लो, मन का मैल धुलने वाला नहीं है। विवेक से, विचार से, सत्संग के माध्यम से मन का मैल धुलता है। इसलिए सज्जनों, भक्तों, सजग रहो और ये भ्रम में ना रहो कि कोई मूर्ति, कोई पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। आजकल संसार के लोग इतना ज्ञानी बने हुए हैं, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है दुर्गा के समय, गणेश के समय, और उनकी उपासना शुरू कर देते हैं। स्वयं जानते हैं कि जितने भी मूर्तियां हैं इंसान के द्वारा निर्मित है। इंसान का बनाया हुआ कोई मूर्ति भगवान नहीं होता, याद रखना। भगवान तो सबके हृदय में निवास कर रहा है, जो सबका शरीर बनाता है और इसी शरीर में विराजमान और संसार में आकर कर्मों को भोगता है। पवित्र कर्म करके पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। सत्संग भजन साधना करके जीव आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो जीव साधना नहीं करते, नाना प्रकार की हिंसा आदि कर्मों को करके 19 योनि में जाते हैं। कोई ईश्वर परमात्मा इस जीव को नीच योनि में नहीं ले जाता या भेजता है। कोई ईश्वर परमात्मा कहीं बैकुंठ, सतलोक, नाना प्रकार के शिवलोक, इंद्रलोक, इसमें निवास नहीं करते। ये तो मनुष्यों की अपनी कल्पना है। इसी संसार में स्वर्ग और नरक है। इसी संसार में इंद्रलोक, शिवलोक, सब लोक है। क्योंकि जो आत्मा से शांत हो गए, जिसने सत्य को जान लिया, वो बैकुंठ में निवास कर रहा है, वो सतलोक में निवास कर रहा है। और जिसने संसार में भटक रहा है, वही जो है और नाना प्रकार के अधर्म करके, पाप कर्म करके दुख भोग रहा है, वही तो नरक में है। इसलिए सज्जनों, सतत सावधान रहो अपने कर्मों के प्रति। संसार के कोई मूर्ति की उपासना कर लो, कल्याण करने वाला नहीं। इसीलिए हमेशा सजग रहो, सावधान रहो। सदगुरु कबीर साहब की इन वचनों को मनन करो, चिंतन करो और समय निकाल कर अवश्य इसको सुनो ध्यान से, क्योंकि ध्यान से सुनने से ही हमें सत्य का बोध होगा।